लास्ट वीडियो पे मैंने क्या कहा था कि इंडिया इज 30 टाइम्स बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया इन दिस टूर्नामेंट। और मैंने कुछ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का नाम भी लिया था कि जो अच्छा करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता है। एक मैंने कहा था कि लाबुशेन और स्टीव स्मिथ में से किसी एक को एक लंबा इनिंग्स खेलना पड़ेगा, जो स्टीव स्मिथ ने खेला है। फिर मैंने कहा था कि जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी में से किसी एक को अच्छा करना पड़ेगा। एलेक्स कैरी ने अच्छा किया है। वो दोनों अच्छा करने के बाद भी अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है, इसका मतलब है हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस ग्राउंड पे जब इंडिया सेकंड बैटिंग करता है, चेस करता है, तो लगता है कि बैटिंग सेकंड बहुत आसान है। जब इंडिया डिफेंड करता है तो लगता है कि सेकंड बैटिंग तो इम्पॉसिबल है, चेस कोई टीम कर ही नहीं सकता इस ग्राउंड पे। मतलब मैं सोच रहा हूं जो भी टीम फाइनल में आएगा, अगर वो टीम टॉस जीत गया, मतलब वो पागल हो जाएंगे सोच के कि पहले बैटिंग लो कि फील्डिंग करो। मान लो अगर तेंबा आया, उसका बाबूमा निकल जाएगा इस सोच के टॉस में, अगर वो टॉस जीत गया तो मतलब मेरे हिसाब से जो भी टीम आएगा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, वो टॉस हारना ही पसंद करेगा। क्योंकि अगर टॉस जीतोगे आप सोचते रह जाओगे कि इंडिया के गेम पैटर्न से पता नहीं लग रहा है कि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना ज्यादा बेटर है या फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना ज्यादा बेटर है। खैर, सेमीफाइनल वाला फीलिंग मुझे बिल्कुल नहीं आया। बहुत ही केक वक्त था, बहुत ही इजी था इंडिया के लिए चीज। और मैं मानता हूं अगर ऑस्ट्रेलिया 290 का भी टारगेट देता, 295 300 का भी टारगेट देता, तो इंडिया आराम से चेस कर लेता। अगर आप एक शुभमन गिल को छोड़ दो, पूरे हमारे जितने भी बैट्समैन कल आए थे ग्राउंड में बैटिंग करने के लिए, सबको अच्छा स्टार्ट मिला था। सब सॉलिड लग रहे थे। क्योंकि टारगेट थोड़ा सा कम था तो बहुत सारे ने कुछ ज्यादा रिस्की शॉट खेलते हुए आउट हुए, बट इट वॉज ए केक वॉक। ठीक है। अब पहले इस वीडियो पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन दोनों टीम के बीच मेजर डिफरेंस क्यों था, क्यों ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया। ठीक है। एक तो पहले ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग लेता है, जो मेरे हिसाब से सही डिसीजन था। उनके प्लेइंग 11 में एक चेंज था कि स्पेंसर जॉनसन को बाहर करके तनवीर संगा एक एक्स्ट्रा स्पिनर को लाया है। इंडिया सेम प्लेइंग 11 के साथ गया है। अगर आपको डिफरेंस समझना इन दोनों टीम के बीच कल के दिन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के साथ इंडिया के बैट्समैन को कंपेयर करना पड़ेगा जो जिस पोजीशन में बैटिंग करने को आया है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बैटिंग कंट्रीब्यूशन हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे लिए ओपनिंग करता है शुभमन गिल, और उनके लिए ओपनिंग करते हैं कुपर कॉनोली। कुपर कॉनोली 0 बनाता है, शुभमन गिल 8 रन बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम सेम मान के चलते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था दोनों का। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा ओपनर होता है ट्रेविस हेड, जिसने 39 बनाया। रोहित शर्मा 28 हमारा ओपनर, इसको भी सेम सेम मान के चलते, इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो हमारे भी 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे हमारे 2 ओपनर्स, उनके भी 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे उनके 2 ओपनर्स। फिर हमारा नंबर 3 विराट कोहली ने 84 बनाया, उनका नंबर 3 स्टीव स्मिथ ने 73 बनाया। फिर से सेम सेम, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 दोनों टीम का सेम था। अब आता है मेजर डिफरेंस। नंबर 4 पे लाबुशेन बनाता है 29, जबकि हमारा नंबर 4 श्रेयस अय्यर 45। द फर्स्ट बिग डिफरेंस। इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जब इस डिफरेंस को हम पार्टनरशिप से मेजर करेंगे तो पता लग जाएगा। फिर हमारा 5 अक्षर पटेल आके बनाता है 27, उनका 5 जॉश इंग्लिश आके बनाता है 11। जो सेकंड डिफरेंस था, इतना मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन पार्टनरशिप के टर्म्स पे बहुत मेजर डिफरेंस था इधर भी। फिर उनका नंबर 6 बैट्समैन एलेक्स केरी बनाता है 61, हमारा नंबर 6 केएल राहुल 42 नॉट आउट, अगेन सेम सेम। उनका नंबर 7 ग्लेन मैक्सवेल बना के जाता है 7, हमारा नंबर 7 हार्दिक पांड्या बनाता है 28। थर्ड मेजर डिफरेंस, अगर बैटिंग पे आपको देखना है, लाबुशेन नंबर 4 पे आया था, जल्दी आउट हो गया। फिर नंबर 7 पे उनका मैक्सवेल था, जल्दी आउट हो गया। तो ये 2 विकेट बहुत चीपली गिरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जबकि हमारे नंबर 4 श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या ने काफी अच्छा बैटिंग किया, 45 एंड 28 रेस्पेक्टिवली। अगर आप इसको पार्टनरशिप के बेसिस पे कंपेयर करोगे, तो स्टीव स्मिथ और लाबुशेन के बीच थर्ड विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुआ था, वो हुआ था 56 रन का 85 बॉल में। स्टीव स्मिथ और लाबुशेन के बीच थर्ड विकेट पार्टनरशिप था 56 रन इन 85 बॉल, जबकि हमारा थर्ड विकेट पार्टनरशिप था विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच 91 रन का 111 बॉल्स पे। मैच ऑलमोस्ट इधर ऑस्ट्रेलिया हार गया था। सबसे मेजर डिफरेंस था थर्ड विकेट पार्टनरशिप। और अगर आप रन रेट भी देखो इस पार्टनरशिप में, हमारा बहुत बेटर था। ये जो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच पार्टनरशिप इतना लंबा हुआ है ना, वो मैच को बहुत दूर लेके चला गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 56 और 91 ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रॉब्लम रहा है कल के दिन,
कि उनके कोई भी पार्टनरशिप लंबा नहीं चले, 50, 56, 40, कोई जो 90, 100 ऐसा वाला पार्टनरशिप चला ही नहीं। तो इस मैच में कल के दिन मेजर डिफरेंस था थर्ड विकेट पार्टनरशिप और हमारा 4 नंबर का बैट्समैन श्रेयस अय्यर। फिर और एक जो गलती ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, उनके जो जब स्टीव स्मिथ आउट हुए, जो सेट बैट्समैन था वो जब आउट हुआ, तो दूसरा सेट बैट्समैन कौन था पिच पे खड़ा हुआ? एलेक्स कैरी। अब एलेक्स कैरी के साथ नया बैट्समैन जो आता है देने, वो होता है ग्लेन मैक्सवेल, जो 7 बना के आउट हो जाता है। तो एलेक्स कैरी अकेला पड़ गया था। एलेक्स कैरी का साथ देने वाला बैट्समैन कोई था ही नहीं, जबकि इंडिया के लिए ऐसा कभी नहीं होता है। जब श्रेयस अय्यर एक सेट बैट्समैन आउट हुआ, तो अक्षर पटेल, हालांकि देखने में लगता है कि 22-23 रन बना के क्या है, लेकिन बहुत अच्छा साथ दिया हमारे सेट बैट्समैन विराट कोहली का। जब अक्षर आउट हुआ, केएल राहुल आया, उसने साथ दिया विराट कोहली का। जब विराट कोहली आउट हुआ, सेट बैट्समैन क्रीज पे कौन था? केएल राहुल का साथ दिया हार्दिक पांड्या ने। तो हमारा बैक टू बैक 2 विकेट्स कभी गिरा ही नहीं है। जबकि जब मैक्सवेल में आउट होकर चला गया, ऑस्ट्रेलिया का बैक टू बैक 2 विकेट गिर गया और उनका सेट बैट्समैन एलेक्स कैरी अकेला पड़ गया था। जबकि इंडिया के सेट बैट्समैन, अगर पहला 2 विकेट छोड़ दो ओपनिंग में, इंडिया के सेट बैट्समैन कभी अकेला पड़ा ही नहीं है पूरे मैच पे। पूरे मैच पे पार्टनरशिप बिल्ड करके गया इंडिया, छोटे छोटे पार्टनरशिप। तो इस मैच का मेजर डिफरेंस इधर लाई करते इस पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप ओडीआई क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो श्रेयस अय्यर पर मैं आता हूं। और भी सेकेंड मेजर डिफरेंस, अगर आप रन का छोड़ दो, पार्टनरशिप का छोड़ दो, सेकेंड मेजर डिफरेंस था फील्डिंग का। ऑस्ट्रेलिया कल के दिन फील्डिंग पे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही खराब फील्डिंग किया। पहले तो कूपर कॉनोली पॉइंट पे रोहित शर्मा के कैच छोड़े थे, इजी कैच, जब रोहित शर्मा 13 के स्कोर पे था। फिर लाबुशेन रोहित शर्मा के कैच छोड़े थे जब रोहित शर्मा का स्कोर था 15। आप लाबुशेन का अगर कैच देखो, मिड ऑफ से भाग के जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट कैच था, लेकिन बड़े मैचेस पे आपको ये सब कैचेस पकड़ना पड़ता है। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड ने ऑलमोस्ट सेम कैच पकड़ के रोहित शर्मा को आउट किया था ना, तब शायद वो एक्स्ट्रा कवर में था और लाबुशेन मिड ऑफ में था, लेकिन वो कैच पकड़ना चाहिए था। 2 कैच इधर ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा है। फिर जब विराट कोहली 51 पे खेल रहा था, शॉर्ट मिड ऑफ पे ग्लेन मैक्सवेल, जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है, उसने एक इजी कैच छोड़ दिया। आप बोल सकते हो कि कूपर कॉनोली बीच में आके थोड़ा डिस्टर्ब करके गया है, लेकिन कैच पकड़ना चाहिए, बड़े मैचेस पे कैच पकड़ना पड़ेगा। बहुत खराब फील्डिंग किया है, ये 3 इजी कैचेस आप छोड़ नहीं, एफर्ट नहीं कर सकते छोड़ना। जबकि इंडिया ने क्या डिफरेंस किया है फील्डिंग पे। 2019 वर्ल्ड कप, एक स्लोअर शॉर्ट बॉल, राइट हैंडेड बैट्समैन बॉल को फाइन लेग की तरफ गाइड करता है। जो 30 ईयर सर्किल का फील्डर होता है, जो बॉल को आराम से थ्रो कर सकता था, वो बॉल को देखता रहता है। कोई फील्डर बाउंड्री से भाग के आता है, एक हाथ से बॉल को पिक करता है, थ्रो करता है, डायरेक्टेड करते हैं, एमएस धोनी रन आउट। 2019 सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ मार्टिन गुप्टिलो फील्डर था, सेम चीज। मतलब वो मिरर इमेज था कल के दिन, कि आप मिरर पे राइट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट पे देखते हो ना, तो एलेक्स कैरी एमएस धोनी था, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन। स्लोअर शॉर्ट बॉल फाइनल की तरफ गाइड करता है। 30 ईयर सर्कल का जो फील्डर था वरुण चक्रवर्ती, उसको बॉल पकड़ना चाहिए था, वो देखता रहता है। श्रेयस अय्यर बाउंड्री से भाग के आता है, एक हाथ से बॉल को पिक करता है, एक थ्रो मारता है, डायरेक्टेड, एलेक्स कैरी रन आउट। उधर श्रेयस अय्यर कम से कम 15 रन और ज्यादा से ज्यादा 20-22 रन बचा के गया है। कल के दिन श्रेयस अय्यर का 45 का रन के साथ और 15-20 रन जोड़ना चाहिए कि उसका इतना कंट्रीब्यूशन था। तब 47.1 ओवर था जब एलेक्स कैरी का रन आउट हुआ था। उसके बाद और भी 17 बॉल्स बाकी था, 17 बॉल्स। अगर उस 17 बॉल्स में एलेक्स कैरी मिनिमम 7 बॉल्स खेलता ना, वो 15 रन बनाता, और मैक्सिमम अगर 10 बॉल भी खेल जाता तो 20 रन बनाता। इंडिया ने उधर 15 से 20 रन बचाया है। इंडिया ने नहीं, श्रेयस अय्यर ने। इट वाज अ ब्रिलियंट थ्रो। चलो 290, 300, हालांकि मुझे लगा कि इंडिया फिर भी चेस कर लेता, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है जब 300 का वो हो, 290, वो श्रेयस अय्यर ने पूरे तरीके से इक्वेशन आउट कर दिया। तो श्रेयस अय्यर इज अंडररेटेड, इवन इन अंडररेटेड लिस्ट कोई बात नहीं करता। बंदे के पास अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लगातार नंबर 4 पे आके जो कंट्रीब्यूशन श्रेयस अय्यर कर रहे हैं बैट से, जो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, कल के मैच पे, इससे वाले पाकिस्तान वाले मैच पे, सॉरी न्यूजीलैंड वाले मैच पे भी, जिस तरीके से आपने नेचुरल गेम को भूल के सिचुएशन के वाइज खेला है, ही वाज ब्रिलियंट। फील्डिंग ब्रिलियंट करता है, थ्रो अच्छा करता है, कैच अच्छा पकड़ता है। वो सेकंड मेजर डिफरेंस था दो टीम के बीच।
जो थर्ड मेजर डिफरेंस था दो टीम के बीच, जो ऑब्वियस था, ऑन पेपर देख के पता लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक बहुत ही वीक था। अगर आप जेम्पा को छोड़ दो, उनके जो बाकी तीन रेगुलर बॉलर था, नेथन एलिस, बेन डोर्शियस और तनवीर संगा, तीनों ने मिला के अभी तक सिर्फ 24 ओडीआई मैचेस खेला है। 24 और 21 मैचेस खेले शायद, तीनों ने मिला के। आप सोचो, बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है। अगर इतना इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ आप आओगे तो फंस जाओगे बड़े टीम के साथ, जो मैं टूर्नामेंट से शुरू से कह रहा था। अगर बैटिंग से आप कवर करो तो अच्छा है, लेकिन कल के दिन अगर हमारा बॉलिंग अटैक देखो, आप कितना एक्सपीरियंस बॉलिंग साइड है। कुलदीप जो व्हाइट बॉल में हमारा बेस्ट स्पिनर रहा है, जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या जो लगातार बॉलिंग करता है, ठीक है। और हमारा जो नया बॉलर है जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, वरुण चक्रवर्ती, उसका क्वालिटी आप चेक नहीं, मतलब बता नहीं सकते। हमारा जो वरुण वरुण का थर्ड ओडीआई मैच था ना, लेकिन आप इससे मेजर नहीं कर सकते वरुण का क्वालिटी क्या है। वो इनएक्सपीरियंस बॉलर बिल्कुल भी नहीं है। उसके अगेंस्ट आईपीएल में बड़े बड़े इंडियन बैट्समैन फंस जाता है। वरुण के अगेंस्ट कौन से इंडियन बैट्समैन है जो बहुत मारता है? कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई मार लेता है। तो वरुण का क्वालिटी बहुत ही हाई है। हालांकि वो ओडीआई में एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत क्रिकेट उसने खेला है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और एक चीज जो मुझे लगता है कि पैट कमिंस अगर कैप्टन होता ना कल के मैच पे, थोड़ा एग्रेसिव तरीके से सोचता शायद। क्योंकि स्टीव स्मिथ, कूपर कॉनोली को सोचा है, उसका शायद तीसरा या चौथा मैच था कल के दिन। शायद कूपर कॉनोली का सिलेक्शन इस बेसिस पे हुआ है क्योंकि उसको स्पिन करना आता है। तो स्टीव स्मिथ ने सोचा जितना स्पिनर्स हो गए इस ग्राउंड पे इतना बेटर होगा। अगर पैट कमिंस होता तो शायद थोड़ा अलग सोचता कि फ्रेजर मैकग्रा को खिला लेता हूं। अगर वो 10 ओवर में अंधाधुंध बैट बैट घुमा के पावर प्ले में कुछ प्रेशर बनाएगा इंडिया पे, जितना प्रेशर बनाएगा शुरू में उतना बेटर रहेगा, है ना। जैसे कि टेस्ट मैच पे किया ना सैम कॉन्स्टर्स को लाके। टेक्निक किसी के पास नहीं है, दोनों अंधाधुंध बैटिंग करते हैं, लेकिन एक होता ना कि एग्रेसिव तरीके से सोच के ये सोचना कि ओपोनेंट को बैकफुट पे कैसे डाले। तो शायद पैट कमिंस होता, ऐसा मेरा टेक है, तो शायद थोड़ा एग्रेसिव सोचता और फ्रेजर मेकर का सिलेक्शन हो सकता था। इनवे कूपर कॉनोली आता है, हालांकि वो अच्छा प्लेयर है। कूपर कॉनोली आता है, वो लगातार बीट हो रहा था, कभी आउटसाइड एज पे बीट, कभी इनसाइड एज से बीट, ऊपर से बैट के ऊपर से नीचे से 9 बॉल खड़े खड़े स्क्वायर पे खेलने गया, एक भी बॉल पे कनेक्शन नहीं हुआ। एक बॉल आया मोहम्मद शमी का, जो बैट का टो एंड लेके कीपर के पास गया, 9 बॉल खेल के आउट। ट्रेविस हेड पहले 2 ओवर पे वो भी स्ट्रगल कर रहा था, बार बार बीट हो रहा था शमी के पहले ओवर, फिर हार्दिक का पहले ओवर, फिर हार्दिक के एक बॉल पे हाथ खोलना चालू किया, फिर उधर से मारने लग गया। अगर ट्रेविस हेड का देखो, उसको अगर 1-2 इंच का भी अगर आप रूम दो ना, कि ऑफ स्टंप के बाहर 1-2 इंच का भी बॉल बाहर होता है ना, वो मारता है ऐसे फ्रंट फुट को हटा के, जैसे कि आपने एक हाथ का रूम दे दिया। फिर कुलदीप यादव को छक्का मार दिया, तो लग रहा था कि यार डेंजरस होने वाला है। 39 पे पहुंच गया, 33 बॉल्स पे। तो रोहित शर्मा ने सोचा अभी रुक बेटा, वरुण को बॉल देता हूं। वरुण आया 9th ओवर पे, दूसरे ही बॉल पे, उस ओवर का दूसरा बॉल, और ट्रेविस हेड फर्स्ट बॉल फेस करता वरुण का। बहुत ही रिस्की शॉट खेला है, बहुत ही अनवांटेड शॉट था, क्योंकि आपको पता है 2 ही फील्डर बाहर है, जिसमें एक लॉन्ग ऑफ था। कोई जरूरत नहीं था इस शॉट का। आप वो इतना कुछ खास बॉल था भी नहीं। अगर वरुण का देखो, ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड जैसे बॉलिंग चल रहा था कि बॉल इधर से घूम के इधर, इधर से घूम के उधर। इतना कुछ खास बॉल भी था नहीं, बहुत ही रिस्की शॉट था। अपने गलती से ज्यादा प्रेशर बनाने के चक्कर पे ट्रेविस हेड आउट हो गया। शुभमन गिल के एक अच्छा कैच था। फिर लाबुशेन आता है। लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के बीच, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक 56 रन का अच्छा खासा पार्टनरशिप होता है। दोनों अच्छे से सिंगल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही डॉट बॉल्स खेल लेते हैं। अगर आप एक चीज कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच, क्योंकि ये तीन टीम सेम इंडिया के साथ बैटिंग किया है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने क्या किया ना, अगर जब 1-2 विकेट गिर गया, उनका रन रेट बहुत ड्रॉप हो गया। 4 के नीचे, किसी का ऑलमोस्ट 4, मतलब 5 के नीचे तो आ ही गया था दोनों टीम का। ऑस्ट्रेलिया ने जो डिफरेंस किया है, ऑस्ट्रेलिया के अगर आप 2 विकेट गिरने के बाद भी 20 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का रन था 105 फॉर 2, यानी 5 के ऊपर का रन रेट ऑस्ट्रेलिया ने मेंटेन किया था। तो उनको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं था। इधर ऑस्ट्रेलिया ने काम अच्छा कर रहा था, एक्चुअली रन रेट को हमेशा 5 के ऊपर मेंटेन किया था ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन लाबुशेन थोड़ा हाथ खोलने लगे, थोड़ा स्लॉक स्विप खेलने लगे जडेजा, अक्षर पटेल को। फिर 23rd ओवर था जडेजा का। जडेजा आता है, एक बॉल जो स्किड करके अंदर आता है, थोड़ा मुझे लगता है कि बाउंस बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट नी लेवल के नीचे था। लाबुशेन बैकफुट पे गाइड करने जाते हैं, एलबीडब्ल्यू, सीधा एलबीडब्ल्यू। इधर जडेजा का क्रेडिट है, लाबुशेन का गलती ज्यादा था नहीं। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेट बैट से खेल सकता था, मिड ऑन की तरफ थोड़ा ज्यादा स्क्वायर खेलने के, उधर वो आउट हो गया। फिर जॉश इंग्लिश आता है। जॉश इंग्लिश के बारे में
इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो मैच था जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 350 चेस किया था, उधर मैंने कहा था कि बैकफुट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लग रहा है मुझे जॉश इंग्लिश करंटली, क्योंकि उसका जो लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, कवर, हर एक दिशा में वो बैकफुट पे मारता है और पावर भी जनरेट करता है, लाइक बाउंड्री शॉट मारता है बैकफुट पे जाके। और कल भी अगर आप देखो, जैसे लाबुशेन आउट हुआ, जॉश इंग्लिश आया, वो बैकफुट पे मारे जा रहा था, हर एक बॉल, इवन फ्रंट फुट के बॉल पे वो बैकफुट पे गाइड कर रहा था। फिर जडेजा का एक बॉल आया, ब्रिलियंट बॉल था। अगर लाबुशेन का विकेट और इंग्लिश का विकेट आप कंपेयर करो, दोनों बॉल का पिचिंग सेम जगह पे हुआ है, लाइन और लेंथ सेम था। लाबुशेन का बॉल स्किड करके अंदर आया है, बाउंस कम था, जबकि इंग्लिश का बॉल उधर से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था। अगर उस बॉल पे बैट नहीं लगता, शायद वो बॉल टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप या फिर ऑफ स्टंप के ऊपर से जाता, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था, थोड़ा सा टर्न था। और जॉश इंग्लिश फिर से बैकफुट पे मारने गया, उधर फंस गया, सीधा विराट कोहली पे, विराट कोहली के हाथ पे। 1 सेकेंड ब्रिलियंट डिलीवरी बाय जडेजा। हालांकि मैं मानता हूं अगर इंग्लिश नहीं होता उधर बैट्समैन, तो शायद ही कोई बैकफुट पे इस दिशा पे शॉट खेलता, ठीक है, क्योंकि वो बैट्समैन इंग्लिश था, बैकफुट डोमिनेंट प्लेयर है, तो उसने उस दिशा पे खेल के वो शायद बाउंस से वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस उस बॉल पे था। अब इधर ऑस्ट्रेलिया से लगा कि फंस जाएगा, एलेक्स केरी आता है, और मैं एलेक्स केरी का बहुत बड़ा फैन हूं। पिछले 2.5 साल में एलेक्स केरी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इंपैक्ट रहा है, वो आप शायद स्टेट्स से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है। लेकिन एलेक्स केरी, चाहे वो ओडीआई हो, एशेस हो, टेस्ट हो, हर एक जगह कंट्रीब्यूशन था। बहुत इंपैक्टफुल नॉक खेल के जाता है। जब जब एलेक्स केरी क्रीज पे रहता है, रन आता रहता है, इतना आराम से बाउंड्री मान लेते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता है। बहुत अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब शमी का सेकंड स्पेल आता है। शायद 35th ओवर था जब शमी सेकंड स्पेल लेकर आया, पहला स्पेल खत्म करके 2 ओवर डाला था उस स्पेल में। शायद जो पहला ओवर, अगर आप याद कर लो, 34th ओवर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टीव स्मिथ फेस करता शमी को। सेकंड स्पेल था, सेकंड स्पेल का फर्स्ट ओवर था। स्टीव स्मिथ बार बार बाहर जाके, मतलब कदमों का इस्तेमाल करके ऊपर से मारने की कोशिश कर रहा था, बार बार बीट हुआ था, एक बार भी कनेक्ट नहीं हुआ, है ना। और बार बार बॉल जा रहा था केएल राहुल के पास। केएल राहुल हर एक बॉल पे अपने हाथ को सर पे रख के ऐसा बोल रहा था कि क्यों एक भी बॉल स्टंप पे नहीं लग रहा है। उधर से स्टीव स्मिथ का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। ही वॉज लुकिंग बेटर अगेंस्ट द स्पिन, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहा था। जैसे शमी भाई आए अटैक पे, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लग गया था। अब शमी भाई का वो 37th ओवर होता शायद, सेकंड स्पेल का दूसरा ओवर। इधर रोहित शर्मा का ब्रिलियंट कैप्टनसी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक फुल टॉस बॉल था जो पिछले ओवर में भी स्मिथ ट्राई कर रहा था कि कदमों का इस्तेमाल करके ऊपर से मार दो। फुल टॉस बॉल था, उसमें बोल्ड हो गया। अगर खड़ा रहता उस बॉल पे, बॉल को कहीं भी मार सकता था, है ना। इधर भी बैट्समैन का ही गलती था। अगर आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी देखो इस बॉल पे, मतलब इस ओवर पे 4 फील्डर्स तक बाहर हो सकता है, क्योंकि ओडीआई में पहले 10 ओवर में 2 फील्डर बाहर हो सकता है, फिर 11 to 40 ओवर, इन 30 ओवर में 4 फील्डर बाहर हो सकता है, फिर 41st to 50th ओवर 5 फील्डर बाहर होता है। तो 37th ओवर पे 4 फील्डर बाहर था। वो 4 फील्डर कहां पे थे? 3 फील्डर लेग साइड पे था, एक फाइन लेग था, एक डीप मिड विकेट था, एक लॉन्ग ऑन था। जितना मुझे याद है 3 फील्डर उधर था। एक फील्डर जो ऑफ साइड के एक फील्डर था, वो था डीप पॉइंट पे। तो डीप पॉइंट से लेके लॉन्ग ऑफ, पूरा बाउंड्री ऑफ साइड पे खाली था। तो स्टीव स्मिथ को लगा एक बार आगे बढ़ के 30 ईयर सर्कल को क्रॉस कर देता हूं, बाउंड्री आराम से आ जाएगा, इस चक्कर में आउट हो जाएगा। आउट हो गया, जहां पे रोहित शर्मा का भी क्रेडिट जाता है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट कैप्टेंसी। मैक्सवेल आता है। मैंने मैक्सवेल के बारे में पिछले वीडियो में कहा था कि मैक्सवेल का ध्यान रखना है, क्योंकि वो अंधाधुंध खेलता है, स्लॉक स्वीप, रिवर्स स्वीप अंधाधुंध खेलता है, बॉलर्स को हाथ से पिक नहीं करता है। और मैंने ये भी कहा था, हालांकि जडेजा का एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट मैक्सवेल का रिकॉर्ड खराबी है। अगर आप आईपीएल देख लो, ओडीआई देख लो, हमेशा खराबी रहते हैं। एक स्लॉक स्वीप करते लगा, ब्रिलियंट शॉट, छक्का, फ्लैट छक्का। अगले ही बॉल पे अक्षर पटेल के एक बॉल जो स्किट करके अंदर आया, बैकफुट पे जाके खेलने गया, वो भी पावर जनरेट करके। वो डिफेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मारने गया था बैकफुट पे जाके, और आउट हो गया। ये चीज पिछले 1 साल पे मैंने कितने बार कहा है कि जडेजा और अक्षर पटेल की बॉल जो स्टंप पे फिनिश हो रहा है, इस पे जो स्किट करके अंदर आ रहा है, जो क्विकर वन है, जिसका स्पीड 92 90 प्लस है, उसको अगर आप बैकफुट पे मारने जाओगे, कट करने जाओगे, फिर बाउंड्री ढूंढने जाओगे बैकफुट शॉट खेल के, 99% टाइम्स आप आउट ही होंगे। एक तो आप बोल्ड होगे या फिर एलबीडब्ल्यू हो, और कोई चांस ही नहीं है। बेयरस्टो का करियर ऐसे ही गया है पूरा। बेयरस्टो बैकफुट पे बहुत खेलता था, कट करते हुए बोल्ड और एलबीडब्ल्यू हुआ है जडेजा अक्षर के अगेंस्ट पूरा करियर।
तो आप जडेजा और अक्षर पटेल के स्टंप के बॉल को आप बैकफुट पे मारने का ट्राई जितना कम करोगे उतना आपके लिए बेटर। इधर ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच पूरे तरीके से निकल गया। एक पार्टनरशिप अगर मैक्सवेल बिल्ड कर सकता था थोड़ा मैच्योर इनिंग्स खेल के, हालांकि मैक्सवेल जब एक्सपेक्ट नहीं करते, उसका एवरेज ओडीआई में बहुत कम है, वो मारता है तो मारता है, मैच खत्म कर देता है या फिर खुद के लिए मैच खत्म कर देता है। उधर से मैच पूरे तरीके से इंडिया के हाथ में आ गया। बेन डॉर्शियस हालांकि मेरे हिसाब से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा था, रन के हिसाब से नहीं बॉल के हिसाब से 29 बॉल्स खेला है। वो 29 बॉल्स का इंपॉर्टेंस था बहुत, अगर वो 29 बॉल्स नहीं खेलता तो ऑस्ट्रेलिया का पारी और भी मतलब एक टाइम पे लगा कि 230 240 पे ऑल आउट हो जाएगा, है ना। तो बेन डॉर्शियस ने एलेक्स केरी का साथ दिया, लेकिन जो होना था, जो मैंने पहले बोला, आया श्रेयस अय्यर आउट ऑफ नो एयर, एक थ्रो वाला एलेक्स केरी आउट, इधर 15-20 रन बचा ले, ये जो 2 विकेट 3 विकेट, स्टीव स्मिथ को विकेट बहुत ही गलत टाइम पे गिरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैक्सवेल के विकेट और भी बहुत गलत टाइम पे गिरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, एलेक्स केरी को विकेट तो बहुत ही गलत टाइम पे गिरा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के टोटल से, पहले स्टीव स्मिथ आउट हुआ तो लगा कि चलो इस स्कोरबोर्ड से 50 रन कम हो गया, मैक्सवेल आउट हुआ तो लगा कि 30 रन कम हो गया, एलेक्स केरी आउट हुआ लगा कि 20 रन कम हो गया। जब एलेक्स केरी और स्टीव स्मिथ एक टाइम पे बैटिंग कर रहे थे, इतना क्विकली रन आ रहा था, लग रहा था कि 300 पॉसिबल है, अगर दोनों बैट्समैन मिलकर 46 तो मतलब बैटिंग कर लेंगे तो 310 350 भी पहुंच सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, है ना। लेकिन स्टीव स्मिथ आउट हो गया तो मैक्सवेल को बहुत जल्दी आना पड़ा, वो शायद तो एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहिए था, उससे वो हुआ नहीं, फिर एलेक्स केरी भी बहुत गलत टाइम पे आउट हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया 264 ही बना पाया और 3 बॉल्स बाकी था, वो भी एक इंपॉर्टेंट 3 बॉल बाकी था। अब अगर इंडिया का बॉलिंग देखो, टू मी जडेजा वाज ब्रिलियंट, जिस तरह से 2 विकेट लिया है डिजर्व कर रहा था। वरुण चक्रवर्ती कल के दिन 2 विकेट लिया, बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, लेकिन अगर आप एक चीज कल के पिच से पता लगना चाहिए, कल का पिच बेटर था, मतलब इजी था, फिगर आउट करना बेटर था, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का बॉल इतना ज्यादा टर्न नहीं कर रहा था, बैट्समैन को इतना ज्यादा तंग नहीं कर रहा था। अगर आप न्यूजीलैंड वाला मैच देखो जहां पे वरुण बॉल डाल रहा था, न्यूजीलैंड का बैकबोन तोड़ के रख दिया था उसने, किसी से बैटिंग हुई नहीं रहा था वरुण के अगेंस्ट। अगर उस पिच में वरुण को, अगर सेम ग्राउंड पे वरुण को 2 विकेट मिलता है कल के दिन, 1 विकेट ट्रेविस हेड का खुद की गलती से आउट हुए, दूसरा बेन डॉर्शियस वो भी खुद की गलती से आउट हुए स्लॉक स्विप करते हुए, तो ज्यादा जो वरुण जाना चाहते हैं गुगली से बोल्ड कर देना, बैट्समैन को चकमा दे देना, वो नहीं हुआ है, तो मतलब पिच बेटर था। हालांकि वरुण ने काफी अच्छा बॉलिंग किया, जडेजा काफी अच्छा बॉलिंग किया है, कुलदीप थोड़ा सा एवरेज नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज मुझे लगा है। कुलदीप का कभी कभी ऐसा एक दिन आता है जब वो ऐसा करता है, चाहे वो 2019 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो, फिर T20 वर्ल्ड कप वाला फाइनल हो, कुलदीप का ऐसा एक दिन आता है जो बहुत ही खराब करता है। हार्दिक पांड्या भी पहला ओवर बहुत अच्छा था, फिर बहुत बिलो एवरेज लगा मुझे। हार्दिक पांड्या का स्ट्रेंथ था स्लोअर बाउंसर, स्लोअर वंस में जो हमेशा बोलता हूँ, वो एक टेम्पलेट सेट करता है स्लोअर कटर डाल के। कल के दिन जब जरूरत था वो स्लोअर वन डल ही नहीं था, सीम पे बॉल डाले जा रहा था, तो उधर उसने बहुत मार खाया। अक्षर पटेल ने भी ठीक ठाक बॉलिंग किया है, मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिया है और बांग्लादेश के साथ 5 विकेट लिया था, है ना। उसके बाद बहुत सारे मैचेस हुए। मैं कहना चाहूंगा जब जब से शमी भाई का कमबैक हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कल के दिन शमी भाई सबसे बेस्ट लगे अभी तक। दिस इज नॉट 100% ऑफ मोहम्मद शमी, बट फिर भी अभी तक जितने भी मैचेस हुए, कल के दिन शमी भाई अभी तक का बेस्ट था। अब इंडिया की बैटिंग का क्या ही एनालिसिस करना, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते हैं। कल इंग्लिश कमेंट्री पे नासिर हुसैन ने एक बहुत अच्छा चीज कहा है कि न्यू बॉल के अगेंस्ट, पेसर के अगेंस्ट स्क्वायर खेलना मुश्किल हो रहा है। अगर आप कूपर कोनली को देखो, बार बार स्क्वायर खेलने की कोशिश कर रहा था, बार बार बीट हो रहा था। इनफैक्ट ट्रेविस हेड भी पहले 2 ओवर पे बहुत बार स्क्वायर खेलते हुए इंस्टेड लग के बचा था। सेम चीज शुभमन गिल करता है, स्क्वायर खेलने जाता है और प्लेडर हो जाता है, मुश्किल था उस पिच पे। मुझे लगता है कि शुभमन गिल बैक टू बैक 2 इंपॉर्टेंट मैचेस पे खराब परफॉर्म किया, शायद फाइनल के लिए बचा के रखा है। ब्रिलियंट प्लेयर, बहुत अच्छे फॉर्म में है, उम्मीद करता हूँ कि फाइनल में अच्छा करेगा। रोहित शर्मा जैसे कि मैंने कहा, एक बार 13 रन पे बचा, एक बार 15 रन पे बचा, लेकिन फाइनली कूपर कॉर्नली की बहुत ही फुलर लेंथ के बॉल को पिक करता है स्वीप करने के लिए, बहुत ही गलत लेंथ चुन लिया और क्लीन एलबीडब्ल्यू। 2 विकेट जल्दी गिर गया तो श्रेयस अय्यर आया, श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली बैटेड ब्यूटीफुली। जैसा मैंने पहले भी कहा, 91 रन का पार्टनरशिप हुआ, श्रेयस अय्यर वाज लुकिंग ब्रिलियंट। फिर एडम जंपा आता है, क्विकर लेग आउट डालता, शायद 95 का स्पीड था। श्रेयस अय्यर लेग स्पिन के लिए खेल गया था, बैकफुट पे कट करने गया, क्विकर वन स्ट्रेट निकला, ब्रिलियंट बॉल, श्रेयस अय्यर बोल्ड। फिर अक्षर पटेल आता है, लेकिन अगले ही ओवर पे शायद मैच के एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जंपा के ओवर पे आउट हुआ था, अगला ओवर डालते हैं कूपर कॉनोली और विराट कोहली का एक इजी कैच ग्लेन मैक्सवेल शॉर्ट मिड ऑफ में छोड़ देता है। अगर वो 2 बैक-टू-बैक विकेट गिर जाता तो शायद इंडिया भी थोड़ा फंस सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैक्सवेल ने वो कैच छोड़ दिया। कोई भी बहाना दे दो, ये वो
आपने कैच छोड़ दिया, इधर मैच आपके हाथ से निकल गया। अक्षर पटेल आके आराम से बैटिंग कर रहा था। फिर शायद 33rd ओवर था नेथन एलिस का, जहां पे एक शॉर्ट बॉल था, शॉर्ट बॉल इन द सेंस लेंथ शॉट था, और अक्षर ने लेंथ को करेक्ट पिक के रखी, पुल करने गया था उधर, वो बोल्ड हो गया। वो नेथन एलिस का क्रेडिट है और थोड़ा बहुत पिच का भी क्रेडिट है। इतने शॉर्ट बॉल इस लेंथ से स्टंप पे जाके हिट करना, यू हैव टू बी पैट कमिंस फॉर दैट। ब्रिलियंट बॉल, ब्रिलियंट बॉल। अक्षर पटेल का मैं मानता नहीं कोई गलती था, बॉल नीचे रह गया, जितना बाउंस वो एक्सपेक्ट करते हो शॉर्ट लेंथ से, वो बाउंस था नहीं उधर। फिर केएल राहुल आया और एक अच्छा पार्टनरशिप। अब केएल राहुल कल के दिन बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा था, है ना, यूजुअल से ज्यादा बेटर। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चौका मारा, लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा। उसी ओवर पे विराट कोहली छक्का मारने का जंपा को, जो गुगली था वो गुगली हाथ से पड़ नहीं पाया, और जरूरी नहीं था वो शॉट। बिल्कुल भी उस ओवर पे रन आ गया था। केएल राहुल ऐसा नहीं, केएल राहुल टुक टुक कर रहा था, वो बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहा था कल के दिन, एग्रेसिव बैटिंग कर रहा था, आपसे पूरा प्रेशर हटा दिया, वो शॉट का कोई जरूरत ही नहीं था। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन शायद थोड़ा सा ग्रीडी हूं, सेंचुरी आ सकता था आराम से। 84 के स्कोर पे विराट कोहली आउट होता है। 84 में 56 सिंगल लेता है, 2 रन 4 बार भागता है, 8 रन इधर, मतलब 64 रन। 64 रन भाग के लिए विराट कोहली ने, 84 में 64 रन, आप सोचो। और 64 रन भाग के लेके भी स्ट्राइक रेट कितना है, 86। दैट्स व्हाई विराट कोहली इज द गोट। उसको बाउंड्री छक्का चाहिए नहीं, फिर भी स्ट्राइक रेट 86 का रहता है, सिर्फ सिंगल डबल लेके। क्या मतलब, ऐसा लगा कि इतना इसके साथ कैसे कोई सिंगल ले सकता है। पूरा मैच को सिंगल लेके कंट्रोल कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया सिंगल रोक ही नहीं पा रहा था, और ना ही मुझे लगा कि स्टीव स्मिथ कोशिश भी कर रहे हैं सिंगल रोकने का। जस्ट ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्यूटीफुल बैटिंग, ब्यूटीफुल बैटिंग। कुछ प्रॉब्लम एक ऐसा एक टाइम नहीं लगा जहां पे लगा विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कैच, हाँ, क्योंकि शॉर्ट मिड ऑफ था उधर फंस गया था, अदरवाइज इट वाज ब्रिलियंट, बहुत ही कंफर्टेबल लगा है, बेटर देन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। वो सेंचुरी से बेटर कल के 84 था, और ये बड़े स्टेज पे आए, ब्यूटीफुल। उसके बाद हार्दिक पांड्या आता है, और हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है जो खुद का ऑरा वो खुद क्रिएट करता है, वो खुद अपना ऑरा क्रिएट करता है, वो खुद अपना किस्मत लिखता है। अगर आप हार्दिक को लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बिठा के उसको एक बार पूछ लो कि क्या तूने डॉट इंटेंशनली खिला है, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, वो डॉट्स कल इंटेंशनली खेले, जानबूझ के। वो अपना ऑरा खुद क्रिएट करते हैं। फिर 3 छक्का मारा है, और देखा भी नहीं बॉल कहां जा रहा है, मार दिया, खत्म बात। केएल को देख के आई कॉन्टेक्ट किया कि हो गया मेरा काम। 3 छक्का बैक टू बैक, मैच खत्म उधर ही। जडेजा आया, एक बॉल पे 2 बनाया, 200 का स्ट्राइक रेट, वो भी खुश कि जाते जाते मैं 200 का स्ट्राइक रेट बना रहा हूँ। इंग्लैंड वाले सीरीज में भी ऐसा हुआ, और मैं नॉट आउट भी रह रहा हूँ, मेरा एवरेज भी बढ़ रहा है, मेरा स्ट्राइक रेट भी बढ़ रहा है करियर का। खत्म, बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया एवर हैड, खत्म बात। केएल राहुल ब्रिलियंट, नाउ ब्रिलियंट। शायद थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल से, जहां पे बहुत स्लो था, बेटर कर सकता था। वो आज भी कहता है कि रिग्रेट करता है वो इनिंग्स, कल बेटर था, बट कल सेमीफाइनल था। आई होप फाइनल में भी बहुत अच्छा करे। अरे कब्जा देखने नहीं है जीजा जी। कब्जा क्या मुजरा है जो देखने आऊं? ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। इट वॉज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई भी इस टूर्नामेंट में हरा सकता है। 2 चीज है जिससे थोड़ा सा खतरा है, एक न्यूजीलैंड टीम, बिकॉज अगर इंडिया की बात इस पूरे टूर्नामेंट में कोई एक बैलेंस साइड है, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो हमेशा से बेटर क्रिकेट खेलता है। दूसरा एक चीज जो न्यूजीलैंड को एडवांटेज है कि उन्होंने ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट एक मैच खेला इसी ग्राउंड पे, तो उनको बेटर नॉलेज है इस ग्राउंड के बारे में, एक बेटर आइडिया है, तो एक बेटर प्लान के साथ आ सकते हैं। उनके पास एक मैच का प्रैक्टिस है इसी ग्राउंड पे, सो दे कैन प्लान बेटर। न्यूजीलैंड, जाके साउथ अफ्रीका का शायद कोई आइडिया नहीं होगा इस ग्राउंड पे क्या होगा, तो न्यूजीलैंड आएगा तो एक स्ट्रॉन्ग फाइट मुझे लगता है कि होगा। चाहे कोई भी जीते, इंडिया ऑब्वियसली बेटर टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड आएगा थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक मैच ऑलरेडी खेला है और बहुत ही बैलेंस साइड है न्यूजीलैंड। स्पिन को बहुत सारे बैट्समैन अच्छा खेलता है। आई एम होपिंग डेवन कॉनवे वो मैच खेलेगा अगर न्यूजीलैंड फाइनल में आएगा तो। अगर साउथ अफ्रीका आएगा ना, तो मुझे साउथ अफ्रीका थोड़ा वीक टीम लग रहा है। अगर साउथ अफ्रीका ये मैच फाइनल पे आता है और इंडिया को हरा देता है अगर फाइनल में, सिर्फ एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से वो हो सकता है, वो होता है हेनरिक क्लासन। अगर क्लासन अकेले कुछ कर जाए तो साउथ अफ्रीका फाइनल में आके इंडिया को हरा सकता है। और एक डेविड मिलर को भी पकड़ लेते, है ना, वो भी अच्छा खेलता है। डेविड मिलर, हेनरिक क्लासन। बाकी साउथ अफ्रीका अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखूं, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो वरुण चक्रवर्ती को हैंडल कर लेगा, है ना। तो साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से शायद एक इजी कॉम्पिटिटर हो सकता है इंडिया के लिए फाइनल पे। न्यूजीलैंड थोड़ा टफ कॉम्पिटिटर हो सकता है। न्यूजीलैंड आएगा तो न्यूजीलैंड बेटर क्रिकेट खेल सकता है। अगर साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया हार जाएगा
मैं डिप्रेशन में नहीं, मैं डिस्प्रेशन में चला जाऊंगा। मतलब हारना नहीं बनता है। तो फिर उस दिन इंडिया को बहुत ही खराब क्रिकेट खेलना पड़ेगा, या फिर साउथ अफ्रीका कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट खेलना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। तब जाकर साउथ अफ्रीका फाइनल में जीत पाएगा। अगर वो तो आप लोगों का चॉइस है कि आप चाहते हो कौन सा टीम आए। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका आएगा तो इंडिया के लिए इजी होगा। न्यूजीलैंड आएगा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इंडिया इज फार बेटर टीम राइट नाउ। वरुण चक्रवर्ती वंस अगेन विल बी आवर की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार। परिवार का नाम बुरा दिया है ये आदमी।